मजाल ना हो, यहाँ के साथ को गुजरने की भी मजाल ना हो। वो फंसे गुल जिसे शायद वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। वो फंसे गुल जिसे शायद जिवाल न हो। खुदा करे पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए जर्नैल अहले सुन्नत बगुदा रोशे विलायत पीर सैयद ज़हीर हसन बुखारी। नारों की गूंज में इस्तिक़बाल कीजिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक 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 या मुसलमान जुल्म का शिकार रहे। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों ने जो मुसलमानों पर जुल्म किए, हमारे उलमा को जब मुसलमानों ने ये देखे हिंदू अंग्रेज के लाडले हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद भी एक अंग्रेज ने रखी थी, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने हिंदुओं को अपनी गोद में बिठा के सियासत सिखाई, सियासी मैदान में खेलना सिखाया, सियासत के उसूल सिखाए। सियासत क्या सिखाई के मक्कारी उनमें कूट कूट के भागती। और इसके बाद फिर मुसलमान बेदार हुए तो मुसलमानों ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और 1927 में फिर बरसगीर में राजपाल ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना की बात फैलाई, जिसके नतीजे में मुसलमान सड़कों पर आए, तहरीक चली। 1906 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने वाली उसके लीडर उन पर पब्लिक का एतमाद 100% नहीं था, इसलिए कि वो अंग्रेज से मुसालियत के हामी थे। क्योंकि वो यहाँ बस इक़्तिदार थे और उनके अंग्रेजों के साथ मरासम थे, अवाम एतबार नहीं कर रही थी। लेकिन जब 1929 में गाजी उद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजपाल को दावत जन्म दिया, मुसलमान मैदान में निकले, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फ्रंट लाइन पर चलने वाले लोग लीडर उन्होंने मुसलमानों की क्यादत संभाली और नामूस रिसालत के साथ अपने खिलाफ का इजहार किया, जिसकी बिना पर फिर मुसलमानों ने अपने लीडरों पर इल्जाम किया
चूंकि बड़े शरीर में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, गाजी मुतीन साहब के खिलाफ बरामद हो गया। अपनी शख्सी जमानत दे के जिनकी मैयत लाहौर लाई थी। 1930 में फरार खान के मुस्लिम लीग की सदारत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले कर दी गई, जिनके बारे काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर एक तरफ पूरी बादशाह हो, एक तरफ पूरी सल्तनत हो और एक तरफ इकबाल हो, एक तरफ बादशाह हो, एक तरफ इकबाल है, काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा जाए कि इंतखाब मैं सल्तनत छपेगा और इकबाल का इंतखाब करूंगा। वो आशिक़ रसूल अल्लामा इकबाल जिन्होंने खुतबा इलाहाबाद में अपने अल्लाह के वतन का मुतालबा किया, तो कौमी नजरिया पेश किया। यही नजरिया पाकिस्तान है जो हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है, उनके बात सामने। और काजी आज़म से जब कभी किसी ने पूछा कि आपने, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ, अमीर साहब आपके फिर वसूल करते हैं, उनका खिताब करते हैं। जब 1947 में मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और रात के वक्त जब रेडियो पाकिस्तान का ऐलान हुआ था, रमजान की 27 तारीख थी, अगले दिन जुमा का दिन था, रात को नमाज़ तरावी हो रही थी और मस्जिदों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। उन कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज़ में जुमा को विदा की मुकद्दस घड़ियों में मुल्क पाकिस्तान बना है और रात के 12 बजे ये ऐलान हुआ कि जनाब ये रेडियो पाकिस्तान है। वो मुल्क जो कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज़ में मुकद्दस घड़ियों में जुमा को विदा की मुकद्दस सातों में मार के वजूद में आया है, यह मुल्क पाकिस्तान भी अल्लाह के रातों में से एक रात है। और इससे पहले तो गाजी मुतीन के मारने के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था, गाजी मुतीन के सजादा नशीन जिसने गाजी मुतीन साहब के 82 साल बाद मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताख रसूल गवर्नर पंजाब को वाफर जहनम किया, तो उनके खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी सूरत भी वही थी जो गाजी मुतीन के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर की थी। गाजी मुतीन के मुकदमे की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर जिसने की थी वो भी मुसलमान था और गाजी मलिक मुमताज खान कादरी शहीद रहमतुल्लाह के मुकदमे की तफ्तीश करने वाला भी मुसलमान था। सिर्फ पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां पेश की, हजारों इज्जतें लुटवाई, आखिर उन कुर्बानियों का मकसद क्या था, इज्जतें लुटवाने का मकसद क्या था? उस वक्त चूंकि मुसलमानों के पास अपना अलग मुल्क नहीं था, निज़ाम मुस्तफा नहीं था, निज़ाम इस्लाम नहीं था, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून नहीं था, इसलिए गाजी मुतीन मुआवजे नामों के रिसालत तख्ता काम पर लटक गया। अब तो मुल्क पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन फिर भी गाजी मलिक मुमताज खान कादरी शहीद रहमतुल्लाह वो भी तख्ता काम पर लटक गया। तरक्की हमने ये की है, मुल्क पाकिस्तान बनाने के बाद तहसीत कौम तरक्की ये हुई है। उन्होंने के जनाब असी थोड़े मुसलमान भाइयों के हमला करने जगह दे दियो, असी कहना जनाब उन्होंने अपनी धी डॉक्टर फीस की दे रहे हो, असी कहना जनाब उन्होंने जनाब एयरपोर्ट के कपड़े सारे ला के बंदे खड़े हुए, असी चेक कर रहे हैं, तलाशी ले रही है, असी का कपड़े उतार कर जनाब असी आ गए। ये हमने तरक्की की, ये मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की की। गाजी मुतीन शहीद रहमतुल्लाह के उस मार्के को शुरू करने के लिए, उजागर करने के लिए अल्लामा इकबाल जैसे लोग फ्रंट लाइन पर थे और गाजी मेंबर कोई कादियानी मरज़ई बन सकता है, तो आपने कहा था क़यामत तक आल इंडिया मुस्लिम लीग का कोई मेंबर कादियानी नहीं हो सकता।
पाकिस्तान है, ये नजरिया पाकिस्तान है। और जब किसी ने पूछा जब आपके पास आईन और कानून कौन सा होगा, आपके पास वो चलाने के लिए प्रोग्राम क्या है, तो कायनात ने कहा कि 13 सदियों पहले हमारे पास पुराने मजीद की सूरत में प्रोग्राम पहुंच चुका है, हमें नया प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। यह नजरिया पाकिस्तान है। नजरिया पाकिस्तान पुराने सूरत की रोशनी में निजाम मुस्तफा है कि जिन्हें हुकूमत संभालनी सी वो बैठ गए, जिन्हें चढ़ना सी वो पीछे रह गए, चढ़ाना है तो वो चढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशामद वाली बात नहीं, ये हकायत पे मबनी बात है, मेहनत पर बात है कि ये उम्मत मुसलमान पर एहसान है। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के रातों में से एक राज है, जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अल्लाह के रातों में से एक राज है। खून के आखिरी कतरे तक तहरीक लब्बैक का एक एक मेंबर नबी अलैहि सलाम के साथ हुए